राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा भगवान जगन्नाथ की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुने। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा का आनंद ले सके। श्री वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, श्री माधवदास जी महाराज। उनका भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ही मैत्री भाव था। एक बार वह श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रह रहे थे। वहाँ वे भिक्षावर्ती के लिए घूमने जाते और ऐसे ही परमहंसवर्ती में रहते थे। एक वृद्ध माता उन्हें कुछ नहीं देती थी और जब महात्मा जी नारायण हरि की आवाज़ लगाए तो वो गाली दे देती थी। कहती थी, हट्टा कट्टा सुबह से आ गया, चल जा यहाँ से। पर माधवदास जी उसका बुरा नहीं मानते थे और उसके यहाँ जरूर जाते थे। किसी ने महात्मा से कहा, बाबा जब वो वृद्धा कुछ देती नहीं है तो फिर भी आप वहाँ क्यों जाते हो? बाबा कहने लगे, सभी कुछ न कुछ देते हैं पर वृद्धा तो वो देती हैं जो कोई और नहीं देता है। कम से कम वो गाली तो देती हैं, तो हम गाली खाने चले जाते हैं। अच्छा, वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया था पर उसके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ था और इसी बात से उसे खिंचाई भी आती थी। एक दिन जब माधवदास जी वृद्धा के यहाँ पहुँचे और नारायण हरि की आवाज़ लगाई, तभी वो वृद्धा कपड़े का पोछा यानी पुताई करने वाला कपड़ा लेकर पुताई का काम कर रही थी। जब उसने महात्मा जी को देखा तो बोली, फिर आ गया निठल्ला कहीं का। और ऐसा कहकर गुस्से में ही वो कपड़े का पोता फेंक कर महात्मा को दे मारा। वो कपड़ा सीधा जाकर महात्मा की छाती पर जा लगा। पर महात्मा जी उसके इस करते से नाराज नहीं हुए बल्कि प्रसन्न होकर बोले, संत माधवदास जी भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। देखो संतों का आशीर्वाद। बुढ़िया को संत का वचन लगा। उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। पर वह कहती थी, पोता दियो ना प्रेम सो रिश्वस दिनो मार, ऐसे पुण्य ना सुन सकी जो मेरा पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपज दे जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधवदास जी ने क्या किया, वो कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा किया, निर्मल बनाया और निर्मल बनाकर धोकर उसे दर्त में डाल दिया। बत्ती बनाई दी, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। वो पोता भी कहता, धन्य है संत पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का रंग। धन्य है संत पुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा जहाँ रक्त अरूप पीब, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन में तंग, धन्य है सत पुरुषों का संग, धन्य है सत पुरुषों का संग। और क्या किया, जल से धोकर साफ किया, फिर दिन्हा दरत में डाल इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा। देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धक, बन गया पूजा का अर्धक। धन्य है संत पुरुषों का संग, धन्य है सत पुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती, ऊपर गरुण करे गुणगान देते हैं मेरे प्रकाश में। दर्शन दीनानाथ भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। ऐसे ही प्रतिदिन श्री माधवदास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण हैं। देखो, उनका सके भाव सका बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं और माधवदास जी से बातें करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधवदास जी ने देखा भगवान तो बड़े उदास हैं, बहुत उदास बैठे थे। माधवदास जी ने देखा, पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? श्री कृष्ण जी बोले, कुछ नहीं। माधवदास जी बोले, नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है? श्री कृष्ण जी बोले, क्या बताएं? माधवदास जी बोले, नहीं नहीं, बताओ बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि एक बात है। माधवदास जी बोले, क्या? श्री कृष्ण जी बोले, जब से वृंदावन छोड़ा है और जब से यहाँ जगन्नाथपुरी आए तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले, क्या चोरी? अरे प्रभु, ये बचपन की आते हैं, छोड़ो इन्हें, अब तो यहाँ ये सब करना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, वो तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी हो तो उसके बिना थोड़ी न रह जाता है। माधवदास जी ने बहुत कहा पर भगवान नहीं माने। श्री कृष्ण जी बोले, नहीं, चोरी तो करनी पड़ेगी तभी मन मानेगा। तो माधवदास जी बोले, जब इतनी आदत पड़ी है तो कर ही लो चोरी। श्री कृष्ण जी बोले, कर कैसे ले, कोई साथी ही नहीं है। वृंदावन में तो तमाम सका थे, अब यहाँ कोई सका ही नहीं है। एक तुम हो,
माधव राव दास जी बोले, महाराज हम। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ चलो। माधव दास जी बोले, कहाँ? श्री कृष्ण बोले, चोरी करने चलो। माधव दास जी बोले, महाराज हम तो जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी थोड़ी आती है जो चोरी करें। भगवान ने कहा, तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। माधव दास जी बोले, अच्छा। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ, और चोरी करने में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस और क्या। अब भगवान ने समझाया। माधव दास जी मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे। माधव दास जी ने पूछा, चलना कहाँ है ये बताओ। भगवान ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और ये बेचते ही नहीं हैं हमारे लिए। माधव दास जी बोले, तो चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा जी तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान जी बोले, नहीं, ऐसे नहीं, मज़ा तो चुराने में ही आता है। माधव दास जी कहने लगे, ऐसी बात है तो ठीक है, चलो। माधव दास जी और भगवान जी दोनों गए राजा के बगीचे में। अब भगवान जी माधव दास जी को चोरी करने का तरीका बताने लगे और कहने लगे, धीरे धीरे बोलना। महात्मा जी, ठीक है। तो माधव दास जी को तो पूर्व का इस तरीके का कोई अभ्यास ही नहीं था। तो जैसे ही दोनों एक कटहल के पेड़ के पास पहुँचे तो भगवान जी बोले, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। तुम ऊपर के कटहल गिराना, नीचे हम झेल लेंगे। अब माधव दास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़ें? इस पेड़ पर चढ़ें या उस पेड़ पर? अब जब माधव दास जी ऐसे जोर से बोले तो बगीचे के मालिक ने सुन लिया और बोला, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ें, अभी आया। अब जब माली ने सुना तो भगवान जी ने माधव दास जी को छुपा कर ले गए। बोलने लगे, तुम्हें पहले ही कहा था धीरे धीरे बोलना चाहिए, चोरी करने में इतना तेज थोड़ी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अब दोबारा गए चोरी करने। जब माली जाकर सो गया था, भगवान बोले, इस पेड़ पर नहीं, उस पेड़ पर चढ़ो, चढ़ो। माधव दास जी चढ़ गए। भगवान जी बोले, ऊपर से कटहल गिराओ। अब महात्मा जी ऊपर तो चढ़ गए। भगवान ने कहा, गिराओ गिराओ। अब ये बोले, ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला? बड़ी जोर जोर से बोले और जो कहा ये वाला कटहल गिराओ तो माली ने फिर डंडा लेकर दौड़ा। मैं अभी बताता हूँ कौन सा कटहल गिराना है। और वो डंडा लेकर दौड़ा। श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी अंतर्ध्यान हो गए। बेचारे माधव दास जी उतर रहे थे पेड़ से, कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन बड़े ही अजीब के होते हैं, तो कभी वृक्ष से उलझ जाए तो कभी इधर फंस जाए तो कभी उधर फंस जाए। जैसे ही उतरे सो पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए। माली बोले, बंधे रहो यहीं पर, सवेरे राजा के पास ले चलेंगे। अब माधव दास जी इधर उधर देखे तो माली ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? महात्मा जी बोले, कुछ नहीं। और मन में सोचे कि वह दूसरे कहाँ गए जो हमें लेकर यहाँ आए थे। यहाँ अब हमको तो फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे। सवेरे माली ने कहा, चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बंधे माधव दास जी बोले, चलो। रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आए तो उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली ने क्यों बांधा हुआ है, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े। राजा बोले, इनको क्यों बांधा? माधव दास जी को। माधव दास जी बोले, इसको मत कहो, कुछ मत कहो। राजा बोले, क्यों? माधव दास जी बोले, अब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा ने पूछा, तो आपने क्या किया है ऐसा? माधव दास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी? माधव दास जी बोले, हाँ। राजा बोले, कैसे? माधव दास जी बोले, अब कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। राजा बोले, अरे भाई किसका कुसंग? माधव दास जी बोले, अब घर में बताएंगे ये। राजा साहब उनको घर लेकर गए। माधव दास जी ने स्नान किया, बैठे। राजा साहब भी बैठे। माधव दास जी ने पूरी कहानी सुनाई। वह कन्हैया वो बिना चोरी किए हुए रह नहीं पाते हैं, वृंदावन से यहाँ आ गए हैं। कहते हैं चोरी करने को मिली नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। सका
कोई नहीं है तो हम ही मिले उन्हें। तो उन्होंने हमको ही कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया और खुद तो उड़ गए। हम पिटते रहे बेकार में। अब राजा ने सुना, राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांच वातावरण हो गया, और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम है। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियमों एक तरफ रखकर उन्हें चोरी करने में ही मजा आता है। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए। समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट हो गए, और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी, रात कैसी कटी? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि फुर्ती रखनी चाहिए। तुम तो ऐसे उतर रहे थे पेट पर से जैसे कि कहीं कुछ हुआ ही न हो, और बड़े आराम से ऐसे ऐसे उतरते रहे। तो ऐसे में माली पकड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? माधवदास जी बोले, हम तो पिटे और बंधे रहे, और आप तो अंतर्ध्यान होकर चले गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं लेकर आए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो, भगवान की इन लीलाओं में प्रेम केवल प्रेम है। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखो। अगर दिमाग से देखेंगे तो तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम में सहजता से भगवान को हार जाने में भी उतना ही आनंद है, और जीत जाने में भी उतना ही आनंद है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया। कहीं जन्म हुआ, कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण भगवान सदा बंसी बजाते रहे। जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे, ऐसी श्री कृष्ण की लीला है। बड़ी आनंददायी प्रेम भरी लीला है, और इसलिए भक्त लोग कहते हैं, यह जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना लो। राम जी की लीला और कथा के कारण हम मर्यादित हो, अर्थात धर्म से जुड़े रहे, और श्री कृष्ण की कथा सुनकर प्रेम के रंग में रंगे, और अपने जीवन को सार्थक सफल बनाए। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें।